गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्यनारायण कुलकर्णी आज आपके सामने एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आ रहे। अब मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि ये वीडियो डेफिनेटली आपको बहुत काम में आएगा। मैंने जहाँ तक देखा है जितने भी नए लोग बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं कॉन्टैक्ट करने में और इन्विटेशन में। और बहुत ज़्यादा लोग मैं फेल होते हुए देखा हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं, लिस्ट भी बनवाते हैं, लेकिन सही प्रॉपर तरीके से कांटेक्ट नहीं करने की वजह से या इन्विटेशन नहीं देने की वजह से बहुत लोगों का बिज़नेस ग्रो नहीं होता है। उनके पास बहुत बड़ा लिस्ट होते हुए भी उस लिस्ट का पूरा फ़ायदा वो नहीं उठा सकते हैं। जब उसका लिस्ट अगर मैच्योर नहीं होता है, अगर प्लान तक लोगों को नहीं ला सकते हैं, तब उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज ये ट्रेनिंग वीडियो बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद और कोशिश यही है कि आपका जो भी लिस्ट बना रहे आप उसका पूरा फ़ायदा हो, वो पूरे से लोग आपके बिज़नेस में आए, वो प्रेजेंटेशन तक आए, उसके बाद वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जनरलाइज करके देखा कि यहाँ पर जब लोग लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पर इन्विटेशन के पास आते हैं तो एक्चुअली कुछ करने के काम होते हैं, कुछ नहीं करने के काम होते हैं, यानी हम डूस और डोंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार हम पहले चेक करेंगे ये डूस क्या है, ये डोंट्स क्या है, उसके बाद हम कैसे लोगों को बुलाना है ये स्क्रिप्ट देखते हैं। ठीक है, आज कुछ स्टेप्स देखेंगे। पहले हम नज़र डालते हैं ये डूस क्या है और ये डोंट्स क्या है। ठीक है, जहाँ तक हम डूस की बात करते हैं पहले शुरुआत करेंगे कि पहला नंबर है, ठीक है, इनवाइट ओवर ए कॉल। जब लोगों को आप इनविटेशन देंगे बेटर है आप फ़ोन का इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, वो फेस टू फेस बात करते हैं, यानी डोंट में आता है नो फेस टू फेस इनविटेशन। अक्सर होता क्या है, जैसे भी कोई दोस्त मिल गया कहीं फंक्शन में, कहीं रोड पे कहीं मिलता है, तो लोग वहीं इनविटेशन शुरू कर देते हैं। अरे भाई, मैं परसों एक बिजनेस ज्वाइन किया, बहुत अच्छा है, तू भी आके देख ले, ज्वाइन कर ले। उनका इन्विटेशन वहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होता है, लोग इतना सुन के बिल्कुल नहीं आएंगे। उसके बाद देखते हैं तो यूज स्क्रिप्ट आर टेक अपलाइंस हेल्प इनिशियली। यानी एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होता है उसका, उस स्क्रिप्ट यूज करने से आपके बहुत सारे जो कॉल करते हो, ठीक है, इन्विटेशन देते हो, उस काफ़ी सारे लोग, मैक्सिमम लोग आप प्लान तक आएंगे, प्लान देखने के लिए आगे आएंगे। इसीलिए शुरुआत में आप जब नए नए होते हो तो अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है, उनका हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। आपके जो भी लिस्ट बना रहे उसमें से 8-10 कॉल इन्विटेशन आपके अपलाइन से करवाएं, जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है। वहाँ आप सीखें, उनके सामने आप एक 5-10 कॉल करें। आप जहाँ गलती कर रहे वो अपलाइन को करेक्शन करेगा और आपको आगे जाने में मदद करेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, डोंट इनवाइट ऑन योर ओन वे। आपको जैसा मर्जी आया वैसा आप लोगों को बुलाने का कोशिश मत करो। ठीक है, ये करके बहुत सारे लोग फेल हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप उसी रास्ते में हो तो डेफिनेटली यू टर्न लेके अपने अपलाइन के पास बैठ कर स्क्रिप्ट ले लो और उनका हेल्प ले लो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यूज वर्ड्स, यानी आप इन्वाइट करते हो वहाँ कुछ वर्ड्स है जो यूज़ करने के, जैसे कि प्रोजेक्ट है, बिजनेस है, या एक्सपेंडिचर को हम इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको आपके इन्विटेशन में वर्ड्स बहुत ज़रूरी है। ये सब इंटरेस्ट चेक करने के लिए काम में आते हैं। क्या क्या है, प्रोजेक्ट, बिजनेस, एक्सपेंसेस को हम इनकम में कैसे कन्वर्ट किया जाए, फिर ये कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जहाँ तक हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, ये प्रोजेक्ट का वर्ड अक्सर यूज़ होता है प्रोफेशनल लोगों के पास या बहुत पढ़े लिखे लोगों के पास। जहाँ सॉफ्टवेयर के लोग होते हैं तो वहाँ काफ़ी सारा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, नाम चलती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर अदर देन वो है तो वहाँ पर बिजनेस का भी आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई गृहिणी है, हाउसवाइफ है, तो उनको बोल सकते हैं कि हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस को हम इनकम में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने का अपॉर्चुनिटी है,
यहाँ पर ये बोलने के बाद उनको इंटरेस्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रिप्ट में पता चलेगा इंटरेस्ट को कैसे हम चेक करते हैं बोलने, लेकिन ये वर्ड्स को ध्यान रखना है, आपके इन्विटेशन में ये वर्ड्स डेफिनेटली यूज होना ही होना है। डोंट यूज सम वर्ड्स जो अक्सर मल्टी लेवल मार्केटिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग यूज़ करते हैं। लोग ये वर्ड्स को काफ़ी बार सुन चुके हैं। अगर ये वर्ड सुनने के बाद, ठीक है, काफ़ी सारे लोग प्लान देखने से पहले ही आउट हो जाएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे कौन से वर्ड है जो यूज़ नहीं करना है? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बात हम ज्वाइनिंग की करते हैं, उसके बाद है मेंबरशिप की बात होती है, और कई लोग बोलते हैं स्कीम की बात करते हैं, और कुछ लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं, कुछ लोग अपलाइन के वर्ड यूज़ करते हैं, और कुछ लोग कंपनी का नाम भी लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, मैंने हाल ही में एक कंपनी ज्वाइन किया, तू भी आके ज्वाइन कर ले, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने भी मेंबरशिप लिया है, क्या तू मेंबरशिप लेने को इंटरेस्टेड हो? ठीक है, और हाल ही में एक बहुत ज़बरदस्त स्कीम आया और बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। ठीक है, स्कीम बहुत अच्छा है, बहुत लोग कर रहे हैं, स्कीम में है, क्या अभी तू भी स्कीम में आता है क्या? और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छे लगे। ठीक है, और वो प्रोडक्ट यूज़ करने से पैसे बनते हैं। ठीक है, और मुझे अपलाइन ने कहा कुछ लोगों का लिस्ट बनाओ और उनको इनवाइट करो प्लान देखने के लिए, और कुछ लोग कंपनी का नाम भी लेते हैं। मैंने वेस्टीज या कोई कंपनी मैंने ज्वाइन किया है। ठीक है, और आप भी कंपनी ज्वाइन करो। जब ये बातों की जहाँ तक यूज़ यानी वर्ड्स का यूज़ होते हैं, तो डेफिनेटली आज तक मार्केट में लोग बहुत फेल हो चुके हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कुछ ख़राब कंपनियाँ थी, कुछ लीडर्स ख़राब थे, वहाँ पर काफ़ी लोगों का पैसा लगवाया, कुछ कंपनी भाग गए, और कहाँ कुछ लोगों का पैसा भी डूब गए। ये सभी चीज़ नज़र में रखते हुए जैसे ही ये वर्ड सुनते हैं तो लोग प्लान देखने से पहले ही मना कर देते हैं, और ये सब सुनने के बाद आपको उल्टा सलाह देंगे, आप कहाँ फंसे हो। ऐसे मैंने बहुत देखा, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड्स का बिल्कुल आप यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम चौथे पॉइंट पे आते हैं। तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। 1 से 2 मिनट में आपका इन्विटेशन ख़त्म होना चाहिए, लंबी बात नहीं करनी है। ठीक है, डोंट कंबाइन इन्विटेशन एंड प्रेजेंटेशन। कुछ लोग इन्विटेशन को प्रेजेंटेशन बना देते हैं, सब कुछ वो फ़ोन कॉल पे इन्विटेशन सब कुछ बता देते हैं, प्लान पूरा वहीं प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आधा अधूरा, तो फिर प्लान देखने के आएगा क्यों? वहीं वो डिसाइड करेगा। ठीक है, ये नहीं आना है बोल के। ठीक है, कभी भी आपको इन्विटेशन को प्रेजेंटेशन में मत बदलिएगा। उसके बाद 5वां और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनवाइट न्यू पीपल एवरी टाइम। आप जब भी कॉल कर रहे हैं, आप नए नए लोगों को लिस्ट से निकाल के फ़ोन करना है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा मैंने। ठीक है, वो वही लोगों को, पुराने लोगों को बार बार बुलाते हैं, यानी डोंट इनवाइट सेम पीपल अगेन एंड अगेन। मैंने कुछ लोगों को देखा मेरे टीम में काम करते करते, वो बोलते हैं हम रोज़ इनवाइट कर रहे हैं 4 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को, कोई भी नहीं आ रहा है। जब मैं लिस्ट में नाम देखा तो 10 लोगों के नाम हैं, पिछले 1 महीने से वही लोगों को बार बार फ़ोन लगा रहे हैं। ठीक है, वो लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, आपका नंबर भी ब्लॉक करेंगे, आपका फ़ोन भी कभी नहीं उठाएंगे। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है हर बार नए नए लोगों को बुलाना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनवाइट एवरीवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन, स्टेटस और बैकग्राउंड। ठीक है, अब बुलाने के टाइम में कभी भी वो कैसे बैकग्राउंड के हैं, उनका स्टेटस कैसा है, उनका पोजीशन क्या है, ठीक है, वो कभी भी उसके बारे में सोचो मत। आपको सिर्फ इन्विटेशन देना है प्लान देखने के लिए। डोंट प्रीजज। अक्सर होता क्या है, बुलाने से पहले हम खुद भगवान बन जाते हैं, उनके तरफ से हम खुद डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं। अरे उसके पास कार है, बंगला है, ये बिज़नेस क्या वो करेगा क्या, उसके पास बहुत बड़ी नौकरी है,
अच्छी सैलरी पे है, क्या उसको बिजनेस सूट करता है। ये डिसीजन वो खुद लेना है, करना है नहीं करना है, ठीक है। उसके तरफ से आप डिसीजन मत लो, ठीक है। अक्सर ये देखा गया है जिसके पास बड़े बड़े कार बंगले घर होते हैं, ठीक है, अच्छे पोजीशन पे होते हैं, उनके पास बहुत सारा डेट्स होते हैं, बहुत सारे कर्जे होते हैं। ऐसे लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, ठीक है। अगर वो भी कुछ ढूंढने के मूड में हैं, अगर आप सही इन्विटेशन दिया तो डेफिनेटली वो इस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। इसलिए किसी को भी आप नज़रअंदाज मत कीजिए, कम मत सोचिएगा या प्रीजज मत कीजिएगा, ठीक है। आज अगर अंबानी साहब भी है तो वो भी नए नए प्रोजेक्ट को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। कोई प्रोजेक्ट लेके क्या डेफिनेटली उसके ऊपर नज़र डालेंगे, देखेंगे, हाँ करना नहीं करना उसके बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन कोई नया अपॉर्चुनिटी को कभी मना नहीं करते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन का ये होता है, ठीक है। इसके बाद में इन्वाइट विथ हाई पोस्चर, कॉन्फिडेंस और विथ एक्साइटमेंट, थोड़ा एनर्जी लेवल ज़्यादा होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप। पोस्चर आपका जब भी हाई होगा तब आप समझते हो कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस में हूँ और जिसको भी बिजनेस दिखा रहा हूँ उसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, उसका लाइफ चेंज होने वाला है। यानी हम कुछ लेने के बिजनेस में नहीं हैं, हम कुछ देने के बिजनेस में हैं। जब आप देने की बात करते हो तो ऑटोमेटिकली पोस्चर बढ़ जाता है। जब लेने की सोचते हो तो डेफिनेटली पोस्चर डाउन होता है। भाई साहब, हम कुछ देने के बिजनेस में, लेने के बिजनेस में नहीं हैं, ठीक है। जब ये सोच आप में आती है और सब्जेक्ट समझ में आता है, जब कुछ सक्सेस लोगों को देख चुके हैं, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। वो पोस्चर और कॉन्फिडेंसी आपका एक्साइटमेंट बढ़ाएगा और वो कल मैच्योर्ड होगा, ठीक है। अगर लो एनर्जी में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है। जब कॉन्फिडेंस नहीं है, ऑटोमेटिक पोस्चर लूज होता है, बातों में रिक्वेस्टिंग मोड में आ जाते हैं। भैया थोड़ा टाइम निकालो, मेरे लिए टाइम निकालो आधा घंटे का, मैं कल ही आपके पास पहुंच रहा हूँ मैं, अदरवाइज मैं थोड़ा टाइम दिए तो अच्छा था, जैसा वो आपके ऊपर एहसान करने वाला है, ठीक है। आप उनके लाइफ चेंज कर रहे हैं। जब आगे बिजनेस को समझ में आ जाएगा, जब वो लाखों रुपए का इनकम लेगा, भगवान के बाद आपको याद करेगा, क्योंकि उसको लाइफ आप चेंज करने वाले हो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ में। उसके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे पोस्चर से उसके बात करना है, ठीक है। उसके बाद में क्रिएट ए फियर ऑफ लूजिंग समथिंग इफ इज नॉट अटेंडेड द मीटिंग। यानी आप जो इन्विटेशन दे रहे हो उसको एक डर पैदा करना है। अगर मैं इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर मैंने प्लान को देखने को नहीं गया, अगर प्रेजेंटेशन मैंने अटेंड नहीं किया तो मुझे कुछ लॉस होने वाला है, मैं कुछ लूज करने वाला हूँ, एक बहुत अच्छा मौका हाथ से जाएगा। जब ये चीज़ आप क्रिएट करते हो, पैदा करते हो, तो डेफिनेटली आपका इन्विटेशन सक्सेसफुल रहेगा और नंबर्स बढ़ेंगे आपके। आज तक जो भी नंबर्स आ रहे थे उसके डबल टिबल हो जाएंगे। बस इसको सही तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बात है, जब भी आप कन्वर्सेशन करते हो, जब भी आप इन्विटेशन करते हो, तो सामने वाले से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब वो क्वेश्चन को आप आंसर नहीं करना है, क्वेश्चन को क्वेश्चन ही करना है। अगर आप क्वेश्चन को आंसर करना शुरू कर दिए, एक आंसरिंग मशीन बन जाएंगे आप। वहाँ पर बहुत से सप्लीमेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। इन्विटेशन प्रेजेंटेशन और कहीं रह जाएंगे, यहीं सवाल जवाब पैदा हो जाएगा। बहुत बड़े डिस्कशन के साथ में एक कंट्रोवर्सी पैदा होकर यहीं इन्विटेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपने बातों में बता दिया कि वो आप सब ये सब स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वहीं ना कहीं सामने वाला पूछता है क्या ये MLM है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। वहाँ थोड़ा एक 10-15 सेकंड का पॉज लेना है। उसके बाद बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप सामने से क्वेश्चन करना है उसको, क्या आप कुछ जानते हो MLM के बारे में, क्या कुछ एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। उसके बाद जवाब कौन देगा, सामने वाला। वहाँ पूरा बताएगा, मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया, वो कंपनी ज्वाइन किया, इतना पैसा वहाँ पर पे किया, इतना मैंने पेमेंट किया था, लेकिन मैंने इतना डूबा, ठीक है। मेरे नज़दीक के लोग, बहुत सारे लोग बिजनेस में, मेरा भाई, चाचा, मामा, ये सब ज्वाइन किए थे, सभी लोगों ने डूबा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा उसका जो भी बिटर एक्सपीरियंसेस हैं
या अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा पैसा ले हुआ हो, लेकिन कंपनी डूब गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो जो भी बोलता है, बोलने के टाइम में ध्यान से सुनना है। हमें और आपको पता है हम जिस कंपनी से साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट की चक्कर नहीं है, ना डूबना है ना किसी को डुबाना है। वो सब सुनने के बाद भाई साहब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, चिंता मत करो, यहाँ पर कुछ पैसा लगाने का है ना कुछ डूबने का है, एक काम और ही कुछ है और अलग तरीके से चलता है, ठीक है। उसीलिए बोल रहा हूँ ना, हम बैठ के इसके बारे में डिटेल बात करने के बाद डिसाइड करेंगे ये करना है या नहीं करना है, राइट। अब कोई पूछता है क्या इसमें सेल्स है, क्या कुछ सेल करना पड़ता है क्या, ठीक है। गड़बड़ में जवाब मत दो, नहीं है है कुछ भी मत बोलो, 1 मिनट के लिए वहाँ पर पहुँच लो। उसके बाद में उसको आप पूछ सकते हो क्या आप सेल्स में इंटरेस्टेड हो, तो सामने वाला हाँ भी बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। हाँ बोलेगा तो अरे वाह बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर तो अच्छे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हम बैठ के बात करते हैं, आप ज़बरदस्त सेल कर सकते हैं, ठीक है। वो बोलता है बिल्कुल मुझे सेल पसंद नहीं है, आप बोल सकते हैं हाँ सेल्स की तो बात ही नहीं है ना, काम और कुछ है यहाँ पर, उसीलिए तो बुला रहा हूँ ना मैं, आके बैठ के हम बात करते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स है, अगर एक टेक्निक सीख के अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और आपका ग्रुप बढ़ेगा। जब ग्रुप में डुप्लीकेशन शुरू हो गया तो आप बहुत बड़े पिन पे, बहुत बड़े इनकम पे आप पहुंच सकते हैं। आने वाले 90 दिन में इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद बहुत बड़ा इनकम और पोजीशन आप हासिल कर सकते हैं।